अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तस्लीम जी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज ये पैगाम तुम्हारे सामने आया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो या इत्तेफाक मत समझना। ये एक निशानी भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो बेचैनी है, जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका जवाब आज तुम्हें मिलने वाला हो। क्योंकि जब इंसान अपने रास्ते को लेकर उलझ जाता है, जब दिल थक जाता है, जब दुआएं भी भारी लगने लगती हैं, तब अल्लाह अपने बंदे को किसी न किसी जरिए से रास्ता दिखाता है। और आज शायद वही दिन है। आज मैं तुम्हें ऐसे कुछ गहरे राज बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। अगर तुमने इन्हें दिल से कबूल कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। पहला राज, अल्लाह हर दुआ सुनता है, मगर हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती। कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुमने बहुत दिल से दुआ मांगी, लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आया। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को 3 तरीकों से जवाब देता है। या तो वही चीज दे देता है जो तुम मांग रहे हो, या उससे बेहतर कुछ देता है, या फिर किसी बुरी चीज से तुम्हें बचा लेता है। इसलिए मायूस मत हो, क्योंकि देर होना इनकार नहीं होता। दूसरा राज, तौबा सिर्फ गुनाहों को मिटाती नहीं, इंसान को नया बना देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने बहुत गुनाह कर लिए हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच यह है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो गलती के बाद झुक जाता है। जब तुम सच्चे दिल से माफी मांगते हो तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाता है। तीसरा राज, रात का आखिरी हिस्सा। ये वो वक्त है जब दुआएं सबसे ज्यादा करीब होती है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होते हो। वो वक्त बहुत खास होता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के बीच। चौथा राज, मुसीबतें सजा नहीं, इम्तिहान होती है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती है तो इंसान टूटने लगता है, लेकिन असल में वही वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बन सकता है। सब्र करने वाला कभी खाली नहीं जाता। पांचवा राज, रिस्क पहले से तय है, मगर सुकून नहीं। तुम जितना भागोगे उतना थकोगे, लेकिन जब भरोसा करोगे तो सुकून मिलेगा। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग है। छठा राज, छुपकर की गई भलाई सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम बिना किसी दिखावे के किसी की मदद करते हो तो वो सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहती, बल्कि अल्लाह तक पहुंचती है। सातवां राज, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। हर आयत में एक संदेश है, हर लफ्ज में एक इलाज है। अगर तुम रोज थोड़ा भी समझकर पढ़ो तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। वाह, ये वो चीज है जो इंसान को गलत रास्ते से बचाती है। डर सिर्फ सजा का नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का होना चाहिए। नौवां राज, तुम जैसा सोचते हो अल्लाह वैसा ही तुम्हारे लिए आसान कर देता है। अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो रास्ते बंद लगेंगे, अगर तुम यकीन रखोगे तो रास्ते खुद बनेंगे। 10वां राज, माँ बाप। ये सिर्फ रिश्ते नहीं, बरकत का दरवाजा है। उनकी खिदमत सिर्फ फर्ज नहीं, तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। 11वां राज, नमाज। ये बोझ नहीं, राहत है। जब तुम सजदे में जाते हो तो तुम अपनी सारी परेशानियां नीचे छोड़ देते हो। 12वां राज, माफ करना। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होता है। 13वां राज, छोटे छोटे जिक्र बड़े असर छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये दिल को सुकून देने वाली ताकत है। 14वां राज, सदका। ये सिर्फ देने से ज्यादा है, ये बढ़ाने का जरिया है। जो तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो वो कभी कम नहीं होता। 15वां राज,
हर रात में एक खास पल होता है जब तुम्हारी दुआ सीधा आसमान तक जाती है, लेकिन हम उस वक्त या तो सो रहे होते हैं या मोबाइल में खोए होते हैं। आन राज, दूसरों की खुशी में खुश होना, यह दिल की सफाई की निशानी है। हसद इंसान को अंदर से खा जाता है। 17वां राज, शुक्र, यह वो चीज है जो कम चीजों को भी काफी बना देती है और नाशुक्रा इंसान को सब कुछ होने के बाद भी खाली रखती है। 18वां राज, इस्तग़फ़ार, यह गुनाहों को मिटाने का सबसे आसान तरीका है। बस दिल से कहना है और बदलने की कोशिश करनी है। 19वां राज, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो वो खुद को ही हार जाता है। 20वां राज, दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। और इसी तरह बाकी राजों को भी गहराई से समझो। आखिरी पैगाम, मेरे दोस्त, ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, यह तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए थी। आज अगर तुमने सिर्फ एक भी बात को दिल से पकड़ लिया तो यकीन मानो तुम्हारा रास्ता बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे फैसलों से आता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इस पैगाम को नजरअंदाज कर सकते हो या इसे अपनी नई शुरुआत बना सकते हो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, अमल भी करो, क्योंकि जब इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए 1000 रास्ते खोल देता है।